2024 की ये कैसी गजब की तैयारी कि अपने ही अखिलेश से रूठने लगे बारी बारी। पहले यूपी में इंडिया अलायंस दल का जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। फिर एसपी में अपने ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी जता दी और इसके बाद पार्टी के सहयोगी अपना दल कमेरावादी ने भी अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। राज्यसभा उम्मीदवारों के 3 सदस्यों वाली लिस्ट से पिछड़े को गायब कर देखा। सीधे सीधे कह दिया कि उनकी पार्टी जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे गैर पीडीए उम्मीदवारों को वोट नहीं देगी। और नारा क्या है हमारा? पीडीए। तो अगर पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक समाज हमारा नारा है तो हमारी करनी में और हमारी कथनी में वो दिखना चाहिए। हम वोट उनका ले रहे हैं, लेकिन जब ईमानदारी से प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो हमको बाध्य कर दिया जाता है कि हम मदान लोग जिनको, बच्चन और रंजन को जिनको पीडीए कह रहे हैं, उनको वोट दें। क्यों वोट दें? राजनीति ईमान से होती है और हम प्रतिबद्ध हैं इस बात को लेकर के कि पिछड़ा, दलित, मुसलमान समाज का अगर वोट ले रहे हैं तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर उनकी भागीदारी नहीं है तो वोट क्यों है? पल्लवी का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि अखिलेश से पूछा जा रहा है कि वोट तो सभी मुसलमानों के चाहिए, फिर राज्यसभा चुनाव के 3 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? अखिलेश यादव के राज्यसभा चुनाव के समीकरण से मुस्लिम समर्थकों की तो छोड़ दीजिए, अब मौलाना तक उन पर भड़के हुए हैं। सुन्नी बरेलवी संप्रदाय से वास्ता रखने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शाहबुद्दीन रजवी ने तो अखिलेश को चिट्ठी लिख डाली। अपने खत में लिखा है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो फिर यूपी से राज्यसभा का टिकट बांटने में मुसलमान याद क्यों नहीं आए? वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों से कुर्सियां बिठवाना चाहते हैं, मुसलमानों से दरी वो बिछाना चाहते हैं और इसके अलावा मुसलमानों को वो इख्तिदार नहीं देना चाहते, वो कुर्सी नहीं देना चाहते, मुसलमानों को वो यूज करते हैं। सवाल संगीन है, जवाब आसान नहीं, क्योंकि मुस्लिम उलेमा ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वे समाजवादी पार्टी की सियासी बिसात की चादर उतार देंगे। आने वाले, अभी जल्द ही आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमान उनको करारा जवाब देगा और मैंने इसी संबंध में उनको एक लेटर भेजा है और उनको तमाम चीजों से अवगत कराया है कि अपने अंदर सुधार पैदा करें, अन्यथा मुसलमान कुछ न कुछ अल्टरनेट के तौर पर सोचने पर मजबूर होगा और जो उनकी जो बिसात है समाजवादी पार्टी की मुसलमानों पर, वो बिसात की चादर हम लोग जो है उतार के रख देंगे। बीजेपी की राम लहर में अखिलेश यादव जिस मुस्लिम वोट बैंक से बड़े समर्थन की उम्मीद कर रहे होंगे, अब वहीं से उनके खिलाफ आर पार की आवाजें उठने लगी हैं और ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी की आबादी में मुसलमान 20% हैं। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 36 पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर 30 से 40% मुस्लिम आबादी है, तो 18 लोकसभा सीटों के इलाके में 20 से 30% तक मुसलमान रहते हैं। यानी अगर मुसलमान ही समाजवादी पार्टी से दूर हट गए तो फिर समाजवादी पार्टी की तो पूरी जमीन ही खिसक जाएगी। अखिलेश के लिए मुस्लिम वोटरों की अहमियत सिर्फ इसी बात से समझ लीजिए कि 2019 में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी के जो 5 उम्मीदवार सांसद बने, उनमें 3 मुस्लिम थे। पार्टी ने मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, संभल और मुरादाबाद सीट जीती थी। इनमें मैनपुरी को छोड़ दें तो बाकी 4 सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद निर्णायक है। बाद में रामपुर और आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में ये दोनों सीटें एसपी से बीजेपी ने छीन ली। ऐसे माहौल में मुसलमान वोटरों का नाराज हो जाना अखिलेश के लिए अलार्म जैसा है। पहला नाम आलोक रंजन, दूसरा नाम जया बादुरी और तीसरा नाम रामजीलाल सुमन। पीडीए 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 चिल्ला चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पे उठाए हैं और ये 3 नाम आपने घोषित किए, इसमें कहां है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इन 3 नामों में पिछड़ा कहां है और अल्पसंख्यक कहां है? ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले सहयोगी दल अखिलेश पर लगातार बिफर रहे हैं, तो मुस्लिम संगठनों ने भी अखिलेश को पीडीए का आईना दिखा दिया है। समाजवादी पार्टी
जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहलाती है, 5%, 6% वाले ये लोग 22%, 20% के लोगों के मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं और राज्यसभा भेजेंगे 2% वालों को। यानी पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो पीडीए फार्मूला तैयार किया है, अब वही उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। नारे अखिलेश ने लगाए और अब हिसाब अपने ही सहयोगी मांगने लगे हैं, वो भी पीडीए पर। अपने ही दल के लोगों में अखिलेश की राज्यसभा उम्मीदवारों वाली लिस्ट पर खलबली है। 3 आदमियों को जो राज्यसभा उतारा गया है, उसमें जो है मुस्लिम को भी उतारा जाता। क्यों कि मुस्लिम भी तो वोट दे रहा है ना, दे रहा है। इसमें इन्हीं क्यों उतार दिया गया? इसमें मुस्लिम वोट को, जब मुस्लिम वोट पूरा इलाका मुस्लिम भी दे रहा है तो मुस्लिम को भी उतारा जाता है इसमें। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव सियासी कार्ड चलने से पहले फायदे और नुकसान का अनुमान नहीं लगा पा रहे, या फिर अखिलेश यादव ने यूपी में चल रही राम लहर की वजह से अपनी पूरी रणनीति ही शिफ्ट कर दी है? एक सवाल ये भी कि कहीं अखिलेश यादव दो राहे पर तो नहीं खड़े और वो फाइनल फैसला लेने को लेकर कंफ्यूजन में है। इस सवाल की सबसे ठोस वजह है हिंदुत्व पर तीखा निशाना साधने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और मुस्लिम उलेमाओं का एक साथ अखिलेश से नाराज हो जाना। दोनों की नाराजगी को मिलाकर देखने का मतलब ये निकाला जा रहा कि क्या अखिलेश यादव नरम हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके लिए अब उन्हें मुस्लिम समर्थकों की नाराजगी भी मंजूर है। अखिलेश यादव भले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए हों, लेकिन इटावा में डिंपल यादव जिस तरह विशाल केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराने में जुटी हैं, उससे पूछा जाने लगा है कि क्या पूरी समाजवादी पार्टी ने गियर चेंज कर दिया है? क्या उसे लगने लगा है कि अगर हिंदुत्व के रास्ते से दूरी बनाई तो चुनाव में मोदी योगी की लहर की वजह से सफाया न हो जाए? उत्तर प्रदेश का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और इसलिए अखिलेश जो पीडीए की जो बात करते थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो अब पिछड़ा दलित तो सब पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और अब तो दिखने भी लगा है चीजें जिस प्रकार से लोग छोड़कर इनको जा रहे हैं। व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह है, लेकिन सियासी नेताओं के हर अंदाज को लेकर अनुमान का गणित चलता ही रहता है। जिस तरह अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मिलकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर शालिग्राम शिला की पूजा की थी और अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उससे ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या अखिलेश सोच समझकर नरम हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान न होने पाए। जिस शालिग्राम शिला की अखिलेश डिंपल ने पूजा की, उसे नेपाल से लाया गया है। इसी से इटावा के केदारेश्वर मंदिर का शिवलिंग तैयार होने वाला है, इसलिए पवित्र शिला की खास पूजा हुई। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में किया जाना एक खास संकेत भी दे गया। इस मौके पर राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार जया बच्चन भी मौजूद थीं। पार्टी के तमाम नेता पूजा में शामिल हुए। यही वो तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रही हैं। पार्टी के पुराने मुस्लिम समर्थक भी आशंकाओं से भरने लगे हैं कि आखिर सियासी घटनाक्रम का ये सिलसिला समाजवादी पार्टी को किस राह पर ले जा रहा है। क्या ये राह नरम हिंदुत्व वाली है? हम क्या जाएगा, आप जानते ही है समाजवादी टिकी हुई है मुस्लिम पे। मुस्लिम ने हमेशा सपोर्ट करी है, मुस्लिम ने हमेशा अपनी तन मन धन लगा दिया। मिला क्या? धोखा धोखा फिर धोखा। वोट तो चाहिए उनको, बाकी भेजेंगे कहीं नहीं। वोट मुस्लिमों के चाहिए सब, 7% ही तो हैं वो कुल। और वोट चाहिए 20% वालों के और उन्हें भेजेंगे नहीं कहीं भी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान भले ही जेल में हों, लेकिन उनके समर्थकों को ये लग रहा था कि अखिलेश यादव पार्टी के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे। पूरा यकीन था कि अखिलेश आजम खान को इस बार राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर मुस्लिम समर्थकों का भरोसा मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए रामपुर में अखिलेश यादव के इस फैसले से आजम समर्थक गुस्से में हैं। हम भी समाजवादी पार्टी से बहुत करीबी से जुड़े हुए रहे, हमने वोट भी किया, सपोर्ट भी किया, लेकिन जब वक्त आता है तो हमारे लोगों को नज़रअंदाज यानी मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जो 6% के खास तौर से कोटे के लोग हैं उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। उनका मान होता है, सम्मान होता है, लिहाजा मेरी नज़र में मुस्लिम का वहाँ कोई मान सम्मान नहीं है। अभी नाराजगी शहर शहर बढ़ सकती है। गांव-गांव में एसपी के मुस्लिम समर्थकों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
लेकिन हद तो यह है कि अखिलेश यादव के पार्टी के प्रवक्ता अब पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक की जगह अगड़ी जाति समझाते दिख रहे हैं। इस बार जो एक दलित हैं और जो अगली जाति के हैं, जो हमारा पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, औरतें, अगली जाति, उस फॉर्मूले से दो जो हैं वो अगली जाति के लोगों को राज्यसभा भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस जवाब पर हमलावर है। वो अखिलेश पर नकारात्मक राजनीति के आरोप लगा रही। केवल मुलायना ही नहीं, प्रदेश की जनता भी पूछना चाहती है कि उन्होंने जो पीडीए या कोई भी नाम रखा, पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को, अपने परिवार, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार, अपने चहेतों के लिए बनाकर रख दिया। जनता का उसमें कोई सरोकार नहीं था, मतदाताओं का उनसे कोई सरोकार नहीं था। तो राज्यसभा में अगर ऐसा हो रहा है तो कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है ये। तो अखिलेश से जनता उब चुकी है। अखिलेश से जनता सवाल पूछना रही है, या आपने मौका दिया तो आपने क्या किया? जनता उसको नकार चुकी है। लोकसभा चुनाव की जंग चंद कदम दूर है। गिनती के दिनों का फासला बचा है। कम समय में अब अखिलेश जल्दबाजी में कुछ नया करेंगे या फिर जो कर चुके हैं उसी पर कायम रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हिंदुत्व की राम लहर का सामना करना इस बार आसान चुनौती नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।